धरे अंश भुजा सन्मुख ठाढ़े हो ही जब वृंदावन हित रूप परावधि निरखी तब। शीस फूल चंद्रिका झुकनी भई भाव सो मिस करने ही लाल सम्हारत चावसो। अनखी कुंवरी कर टारत मुसिकति छवि भरी हरि हाँ वृंदावन हित दर्शे धनी वो कब घरी। सेवत निरपराध जे सुवृंदा टवी जुगल रह सिरस के लिभाग तिनके फवी। उन्हिन सो करि अनुराग चरण रज बंदिए हरि हाँ सब सुख प्राप्ति होए सुमिली आनंदिए। ऐसा कब होगा हमारे जीवन में जब गलवहियां दिए हुई अचानक युगल सरकार हमारे सामने हो और हम देख रहे हो कि शीश फूल चंद्रिका मुकुट की तरफ झुकी हुई है और मोर मुकुट चंद्रिका की तरफ, और बहाने से श्री लालजू नीलांबर संहारना केश संहारना आदि ये बहाना लेकर प्रियाजू का स्पर्श कर रहे हैं। प्रियाजू इशारे से उन्हें मना कर रहे हैं। ये भरनेत्र युगल सरकार की रूप माधुरी चितवन माधुरी शोभा माधुरी कब पान करोगे। श्री वृंदावन दास जी महाराज कह रहे हैं कि ये रूप माधुरी तो केवल वृंदावन की कृपा से ही नेत्रों को पान करने का अवसर मिलेगा। यद वृंदावन मात्र गोचर महो यन्न श्रुति कम शिरो प्यारोढ़ुम क्षमते नयच्छिर शुकादे नाम तु यध्यानगम। ये ईश्वर कोटि के महापुरुषों के भी ध्यान में ना आने वाली जुगल जोरी है। यद वृंदावन मात्र गोचरम हो, अगर कोई देख सकता है तो वृंदावन की कृपा से वृंदावन में देख सकता है। आराधना आप कहीं भी करो, पहले वृंदावन प्रकाशित होगा फिर प्रियालाल। ये नित्य नौकैशोर रूप माधुरी जो मोक्ष का भी त्याग किए हुए महापुरुष हैं, मोक्ष त्यागी, वो इस महा अनुराग रस में महा आनंद में महारूप माधुरी का पान करते हुए उन्मत्त रहते हैं। पर सावधानी है कि वृंदावन में अपराध न बन जाए। कह रहे हैं वृंदावन दास जी महाराज, सेवत निरपराध जेसु वृंदाटवी। बिल्कुल अपराध नहीं बनेगा, कोई अपराध नहीं बनेगा, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। पर एक बात सुधार लो, अहंकार। वृंदावन इह विधि बसै तजिकै सब अभिमान तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। अपराध बनते हैं अहंकार से, पुरुषत्व का अहंकार, देहाभिमान, गुण का अहंकार, विद्या का अहंकार, कई तरह के अहंकार होते हैं। यदि अहंकार लेकर वृंदावन आओगे तो अपराध बन जाएगा। ये महारानी जी का महल है, तुम किस काम के हो, क्या तुम में गुण है, क्या तुम में तपस्या है। झांक के हृदय में देखो, हर समय गंदगी की रील चलती रहती है, गंदे विचारों की रील चलती रहती। चाहे जितनी वाक चातुरी करो, अंदर झांक के देखो तुम में है क्या। अभी अहंकार चूर हो जाएगा। तुम्हारा शरीर रचा है, तुम्हारी बुद्धि रचना है, तुम्हारी इंद्रियों की रचना है, तुमने की है? कहीं नहीं। तुम व्यर्थ में अहंकार करके दुर्गति को प्राप्त हो रहे हो।
इस अहंकार को जब तक भगवत चरणारविंद में नहीं समर्पित किया जाता तब तक ये नाना प्रकार के दोष पाप अनर्थ कराता रहता है। वृंदावन में सब लाडली जू के लाडले हैं, लाडली जू ने इन्हें बुलाया है, लाडली जू ने वास दिया है। तुम्हारा अधिकार क्या बनता है दोष दर्शन का? तुम्हारा अधिकार क्या बनता है निंदा करने का? तुम्हारा अधिकार क्या बनता है दंड देने का? महारानी जी का महल है, वो संभालेंगी। जिन्होंने बुलाया है हम जैसे अधमों को, हमारी वृत्ति कोई उच्च कोटि की थोड़ी है, अधम वृत्ति है। उन्होंने हमारी अधमता पर कृपा करके बुलाया तो वो सुधार भी देंगी, आज नहीं तो कल सुधार देंगी, हमें भरोसा है। अगर ना भी सुधरे तो जैसे अपवित्र हृदय वाले को धाम वास करा दिया, ऐसे मुझ अपवित्र को अपनी प्राप्ति भी करा देंगी, ये विश्वास है। क्योंकि मेरे किसी सद्गुण या तपस्या या पवित्रता या भाव को देखकर नहीं बुलाया, अपनी तरफ से बुलाया है। तो इसलिए हर वृंदावन वासी, खग मृग पशु पंछी जड़ चैतन्य जो भी दिखाई दे रहा है, ये श्री राधिका कृपा के द्वारा ही ये आए हुए हैं। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। तो हमें ना इनके दोष देख रहे हैं और ना हमें इनकी निंदा करनी है और ना हमें इनको किसी भी तरह से दुख पहुंचाना है। चाहे वो खग मृग पशु पंछी हो, चाहे वो स्त्री पुरुष हो, चाहे वो लता पता हो, हमें यहाँ सावधान रहना है। ये दिव्य चिदानंद में प्रिया प्रीतम का धाम है। सच्ची मानो सब चिदानंद में है। ये आगे चलकर जब आप समर्पित हो जाएंगे तो आपको अनुभव होने लगेगा। यहाँ की दीवाल भी चिदानंद में है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये भी चिदानंद में है। जब हमारी दृष्टि बदलती है ना तब दिखाई देता है। ये श्रीधाम वृंदावन है, बहुत दिव्य है। किसी का भी अपराध मत करो, किसी को यहां जड़ मत समझो, अरे तो पेड़ है, ये तो पत्थर है। नहीं नहीं, ये सब परमहंस अमलात्मा महात्मा तप करके श्री जी की कृपा से यहाँ के पाषाण बने हैं, यहाँ के वृक्ष बने हैं, यहाँ के कबूतर बने हैं, यहाँ के तोता बने हैं, यहाँ के कुत्ता बने हैं, यहाँ के कीड़ा बने हैं। ये साधारण नहीं है। प्रबोधानंद पाद जैसे महापुरुष कहते हैं मुझे नाली का कीड़ा बना दो। हरिराम व्यास जी कहते हो मन वृंदावन को श्वान। बड़े बड़े महापुरुष यहाँ पशु पक्षी बनना चाहते हैं। आपका अधिकार क्या है कि आप यहाँ किसी भी वासी की निंदा करें? आपका अधिकार क्या है किसी भी वासी को यहाँ दोष दर्शन करके उसकी अवहेलना करें? अगर आप इससे बच गए तो गलवैया देवी युगल सरकार का साक्षात्कार धाम आश्रय धाम वास करा देता है कठिन। क्योंकि अभिमानी पुरुष अपने में सद्गुण और दूसरे में दोष दर्शन करने की भावना रखता है, और यही वाणी का अपराध, यही दृष्टि का अपराध और यही हृदय से उसका चिंतन दोष का, यही हमारा पतन करा देता है। परिक्रमा मार्ग में एक परिक्रमा दे रहे थे तो एक बड़े अवधूत कोटि के महात्मा अपनी तरफ से बोले, हे महात्मा, यहाँ होश में रहना वृंदावन में। अगर किसी के दोष देखे और वर्णन किए तो वही दोष तुम में आ जाएंगे, इसलिए बहुत होश में रहना। ऐसे ही कृपा प्रसाद संतों का मिलता रहता है, अहेतुकी हैं वो अपने आप देते रहते हैं। तो कह रहे सेवत निरपराध जे सुवृंदा टवी, जुगल रह सिरस के भाग तिनके फवी। जो निरपराध वृंदावन का सेवन करते हैं उनके भाग्य खुल जाते हैं। क्या? प्रिया प्रीतम की रसकेली, प्रिया प्रीतम का प्रेम, प्रिया प्रीतम की सेवा, ये सब मिल जाती है धाम की कृपा से। और जो ऐसे निरपराध प्रिया प्रीतम के अनुरागी जन हैं, उनसों करे अनुराग चरण रज बंदिए। उनसे प्रेम करो आप, उनकी चरण रज की वंदना करो, उनकी चरण रज माथे पे धारण करो तो तुम्हारा अहंकार नष्ट हो जाएगा। संतों की चरण रज में ये सामर्थ्य है कि तुम्हारे देहाभिमान का नाश कर देगी। चरण रज में बड़ी सामर्थ्य है। रघुगण जी को जब श्री जड़ भरत जी उपदेश कर रहे हैं
तो रहुगण ने पूछा कि इसका साधन क्या है? ये जो ब्रह्मबोध आप उपदेश कर रहे हैं, ये हमें कैसे अनुभव में आवे? तो कोई साधन नहीं बताया जड़ भरत जी ने। कहा रहुगणे तत्तपसा न याति न चेज्जया न निरूपणाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। ये तपस्या से, गृहस्थ धर्म के पालन से, वेदाध्ययन से, दान पुण्य से, तीर्थ याटन से, सूर्य चंद्र की उपासना से ये प्राप्त नहीं होता। ये भगवत प्राप्त महापुरुषों की चरण रज का अभिषेक करने से अपने आप ब्रह्म बोध हो जाता है। इसीलिए उपनिषद कहते हैं नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। ये आत्मबोध न तो बहुत प्रवचन करने वाले को होता है, न बहुत सुनने वाले को होता है, न बहुत बुद्धिमान को होता है। ये होता उसी को जिसे आत्मा वर्ण कर लेती। आत्मा वर्ण कर लेती अर्थात आत्मबोध महापुरुषों की चरण रज और उनका अपनापन वो महापुरुष स्वीकार कर ले मेरा, तो उसे ब्रह्मबोध हो जाएगा। यहां प्रेम के लिए कह रहे उन्हीं सो करी अनुराग चरण रज बंदिए। जो प्रिया प्रीतम के अनुराग में डूबे हुए देहाभिमान रहित महापुरुष हैं, उनकी चरण रज माथे पे लगाइए तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। वो बुद्धि प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में प्रवेश पाएगी जो निरहंकारी है, जो निर्मम है। जहां अहमता और ममता है वहां जगत का दर्शन होता है, जगदीश का नहीं। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। कैसे लगेगी? रसिक मंडली में या तन को नी के ढंग लगाओ, दंपति यस गाओ हर्षाओ हित सो रीझ रिझाओ। एक ही उपाय है, प्रिया प्रीतम के प्रेमी रसिकों की मंडली का सेवन करो, उनका संग करो, उनकी आज्ञा पे चलो। ये देवन को दुर्लभ नरदेही तैने सहज ही पाई, मन भाई निधि पाई फिर क्यों जान बूझ बिसराई। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। इसलिए मात तात सुत दार देह में मति अरुझ है मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तो लख वृंदावन चंदा। रसिक जनों का संग करो तो चकोर की भांति चित्तवृत्ति से युगल चंद के मुखारविंद पर चरणारविंद पर लग जाएगी। जीवन का परम लाभ यही है। अगर तुम्हें श्रीधाम वृंदावन का वास मिल गया है तो छाणी न बन की सीम सुभग रविजा तटी, या में वस्तु अपार न तो पे मन डटी। छाड़ना नहीं वृंदावन, चाहे जितनी समस्या आ जाए, मानसिक समस्या, शारीरिक समस्या, व्यवहारिक समस्या, कई तरह की आती है। आसपास ऐसा वातावरण प्रकट कर दिया कि अब आपको रहना मुश्किल लग रहा है, हटना नहीं, ये माया है, हटना नहीं। बोले तुम्हारी दृष्टि वस्तु पर नहीं है, या में वस्तु अपार, अपार प्रेम, अपार सामर्थ्यशाली प्रिया प्रीतम, अपार वैभव, तुम्हारी दृष्टि वहां नहीं, तुम्हारी दृष्टि जगत में, इसलिए तुम्हें समस्या परास्त कर सकती है। अगर कोई भी समस्या आवे, चाहे शारीरिक, चाहे मानसिक, चाहे व्यवहारिक, हटना नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब आनंदमय रहेगा, विश्वास कर लीजिए। ये हम केवल प्रवचन नहीं कर रहे, ये जीवन की बात कह रहे हैं। कैसी समस्याएं कि सोच करके तुम्हें लगेगा कोई रास्ता ही नहीं है। वृंदावन भगवत प्राप्ति करा देगा, पक्का समझ लो। या में वस्तु अपार, अपार कृपा है, कल्प तरु है, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। लता लता तरु खोज नेह दंपति भरे, हरिहा द्रवित रहत अनुराग निरख हरे हरे। यहां की लताओं से प्रेम करो। हमने वृंदावन की कृपा से, गुरु प्रताप से लताओं का वैभव यत किंचित देखा है। जब एकांत सेवन था, ये लताएं प्रेम स्वरूपा हैं, ये लताएं करोड़ों कल्प तर इनकी समानता नहीं कर सकते। और कह रहे नेह दंपति भरे, याही बन रजमाई होए जो पात तन,
तो सुधरे सब काज बड़ो उपकार मन। अपना उपकार कर ले, वो दूसरे का क्या करोगे, अपना कर लो। क्या नियम ले लो कि वृंदावन में ही शरीर पूरा करेंगे। याही वन रज माही होई जो पात तन। अगर हमारा शरीर इसी रज में, बड़े बड़े आचार्यों ने यही मांग की। श्री भट्ट देवाचार्य जी कह रहे, जय श्री भट्ट धूलि धूसर तन, यह आशा और धार। ये आशा हृदय में रखो कि वृंदावन में इसी रज में तड़पते हुए राधा राधा कहते हुए प्राण निकले। याही वन रज माय होए जो पात तन, तो सुधरे सब काज। हमसे भजन बना कि नहीं बना, हम जितेंद्रिय हैं कि नहीं, से कोई मतलब नहीं। शरीर वृंदावन में छूटा, हमारे आचार्य रसिक महापुरुष जन कहते हैं, तो सुधरे सब काज। जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, वृंदावन प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत। अपनो, वो अपना प्रभाव दिखाता है, तुम्हारे साधन का कोई यहां मात्र नहीं। वृंदावन ही प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। वृंदावन की रजरानी ये श्री महारानी जी से मिला देती हैं अगर यहां शरीर छूटा तो। यह विनती बनरानी श्रवण सुनाइए। बाहर हो वृंदावन के या वृंदावन में हो, महारानी जी से रोज विनती करो कि हमारा शरीर जब छूटे तो वृंदावन की रज का संयोग हो। बाहर छूटे तो रज लगी हुई हो, मुख में राधा नाम हो, और कहीं ये सौभाग्य हो कि इसी धाम में रज में हमारा शरीर छूटे और महारानी जी की सखियां हमको लिवाने आवें। ऐसा हम विनय करें। यह विनती बनरानी श्रवण सुनाइए, हरिहा वृंदावन प्रिया कृपा बिनु नहीं पाइए। बिना प्रियाजू की कृपा के सौभाग्य नहीं मिलता कि वृंदावन में हमारा शरीर छूटे। को न आवे काम जिन्हें मानत तू अंगी। जिन्हें तू अपना मान रहा है कि मेरे पुत्र हैं, मेरे पौत्र हैं, मेरा परिवार, कोई काम नहीं आएगा। जब शरीर छूटेगा तो सब विस्मृत हो जाएगा, सब यहां का यहीं रह जाएगा। तुम्हारे किए हुए दो प्रकार के कर्म, शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य, वो तुम्हारे साथ जाएंगे। को न आवे काम जिन्हें मानत तू अंगी, चरण कमल रुचि से देहि बन रति गौरांगी। गौरांगी प्रियाजू के चरणों का आश्रय ले लो तो अपने महल का आश्रय दे देंगी, वास दे देंगी, और इसी से आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय लेकर वृंदावन को सर्वसमर्थ भाव से देखते हुए सेवन करो। जैसी भी परिस्थिति हो चुपचाप सह जाओ, बड़ा मंगल हो जाएगा। धुलाई हो रही है, जन्म जन्म के पापों की कालिमा हमारी श्रीधाम वृंदावन की कृपा से, उपासना की कृपा से धुलाई हो रही। जिस समय मन हमारा निर्वासनिक हो गया, उसी समय प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार हो जाएगा।